हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया वालों आप देख रहे हो सोचने वाली है तो उसकी आज की तैयारी वीडियो का है। टाइटल है केएल राहुल वर्सेस जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया को धोया। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। बचपन में अखबारों में मैं जब राशि पढ़ता था तब एक बार मेरी राशि में लिखा था कि आपका दिन बढ़िया निकलेगा, लेकिन उस दिन जब मैं घर से निकला तो नाले में गिर गया। पहला ख्याल यही आया कि यार ये भविष्यवाणी कर कौन रहा है। आज मुझे पता चला कि अखबार में उस दिन भविष्यवाणी किसी ऑस्ट्रेलिया वाले ने करी होगी, क्योंकि बॉर्डरगावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया वाले इतना हल्ला मचा रहे थे जैसे हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने नहीं भजिया तलने जा रही है। एडम गिलक्रिस्ट के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया 3-2 से ये सीरीज जीतने वाली है। रिकी पॉन्टिंग भी 3-1 के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को विनर घोषित कर रहे थे, लेकिन इन्होंने तो फिर भी इंडिया को टेस्ट मैच जीतने का दावेदार बताया। वार्नर के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया बॉर्डरगावस्कर ट्रॉफी 4-0 से जीतने वाली थी और ग्लेन मैग्रा के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप कर देगी और 5-0 से जीतेगी। मैं इनसे कहता हूं भाई साहब, घर पर बर्नॉल है या इंडिया से भिजवा दूं? फास्ट ट्रैक डिलीवरी कर दी जाएगी भाई साहब, टेंशन ना लो, क्योंकि जिस हिसाब से मामला चल रहा है उस हिसाब से तो कल तक आपको जरूरत पड़ने वाली है बर्नॉल की, क्योंकि पर्थ में जीत की बर्थ लगभग हमारे नाम हो चुकी है। अब अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो वही बर्नॉल हमें खुद लगाने की नौबत आ जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आज के दिन का खेल जब शुरू हुआ तो बुमराह भाई को वापस एक्शन में आने में ज्यादा देर नहीं लगी। ऑस्ट्रेलिया अपने कल के स्कोर में 3 रन ही जोड़ पाया था कि बुमराह ने उनके विकेट कीपर को आउट करके पर्थ टेस्ट में अपना पंजा खोल लिया। वैसे तो पर्थ की विकेट बुमराह भाई को सूट करती है, लेकिन अपने बुमराह भाई हर जगह सुपरस्टार है। बुमराह का टेस्ट बॉलिंग एवरेज 20.17 का है। 147 सालों की टेस्ट हिस्ट्री में सिर्फ एक ही ऐसा गेंदबाज है जिसके पास बुमराह से ज्यादा विकेट है और उनका एवरेज बुमराह से बेहतर है। बाकी सब तो छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुमराह का बॉलिंग एवरेज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, हेजलवुड और नाथन लियोन से अच्छा है। भैया में भैया, बुमराह भैया। हालांकि 8 विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया वालों ने थोड़ी फाइट बैक दिखाने की कोशिश करी। मिशेल स्टार्क और हेजलवुड के बीच पार्टनरशिप हो गई। स्टार्क ने तो 112 गेंद भी खेल ली, लेकिन खेलने में चिरी फटी का मनी ऑर्डर आ रखा था। हर्षित राणा को खेलने में स्टार्क को काफी दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने हर्षित को धमकाते हुए कहा कि मैं तुमसे तेज गेंदबाजी करता हूं और मेरी याददाश्त भी बहुत अच्छी है। बेसिकली स्टार्क ये कह रहे थे कि तुम भी बल्लेबाजी करोगे और मैं भी गेंदबाजी पर आऊंगा तब बताऊंगा। स्टार्क भाई जैसे हालचाल चल रहे हैं ना, हर्षित को बल्लेबाजी पर आना ही नहीं पड़ेगा। खैर, हर्षित ने मुंह के बजाय गेंद से जवाब देना बेहतर समझा और स्टार्क को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 104 रन बनाए, यानी इंडिया को मिली 46 की लीड। अब जरूरी था कि इस लीड को इतने बड़े टारगेट में कन्वर्ट कर दिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया वालों का वहां तक पहुंचने में सांस फूल जाए। और अब की बार हमारे ओपनर्स ने कोई गलती नहीं करी। यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला रन बनाया और केएल राहुल ने दिखाया कि अगर पहली इनिंग में उनके साथ बेईमानी ना हुई होती तो ये लीड और भी बड़ी होती। दूसरी इनिंग में ये दोनों इतने कंफर्टेबल नजर आए कि आउट होना तो छोड़ो, इनके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया वालों को अपील करने का भी मौका नहीं मिला। बल्कि इंटरनेट पर कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अब इस सीरीज में यही हमारी ओपनिंग जोड़ी होनी चाहिए। अगर रोहित शर्मा वापस भी आते हैं तो उनको कहीं और फिट करो, या फिर उनसे कहो कि मत खेलें क्योंकि अब हमें रोहित की जरूरत नहीं है। ऐसा लोग बोल रहे हैं। मतलब इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट से आप अगर अग्री करते हो या नहीं करते हो, जो भी लगे आप कमेंट करके बताना। लेकिन हाँ, एक बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी की पूरी वाइब केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने दे दी है और पूरे सेशन में कोई विकेट नहीं खोया। मुझे तो लगता है यही सेशन ऑस्ट्रेलिया के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि चाय तक टीम इंडिया ने 84 बना लिए, जायसवाल उसमें 42 बना चुके थे और राहुल 34 पर नॉट आउट थे। चाय के बाद ऑस्ट्रेलिया को लगा होगा कि कुछ तो सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून तो अपनी टिकट कटाकर यहां इंडिया वालों से मिलने आ गया था। भाई साहब, क्या सुकून मिला है यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बैटिंग करता देखकर। यशस्वी जायसवाल ने पहले अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी, लेकिन हमारा दिल गार्डन गार्डन तो हो गया केएल राहुल को देखकर। जब न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु में टीम इंडिया अपना पहला टेस्ट मैच हारी तो सारा का सारा ब्लेम मीडिया ने राहुल पे डाल दिया था। ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल ने उस मैच में 10 बार बैटिंग करी है, तभी सब लोग उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं। मीडिया प्रेशर इतना बढ़ गया कि राहुल को दूसरे टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया गया। उनको इंडिया ए के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजा गया और यहां पर भी जब वो फॉर्म में नहीं आए तो सबने मान लिया कि राहुल के करियर का यही अंत है। लेकिन ऊपर वाला जो कहानी लिखता है ना भैया, वैसी कहानी दुनिया का कोई राइटर कहां लिख पाएगा। रोहित शर्मा ने पर्सनल रीजन की वजह से पहले टेस्ट मैच में छुट्टी ले ली। शुभमन गिल का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया। अभिमन्यु ईश्वरन पर टीम को भरोसा नहीं हुआ, इस वजह से राहुल को ओपनिंग करने का मौका मिला। और क्या बेहतरीन काम किया राहुल ने। मुझे तो लगता है पूरे देश को केएल राहुल से माफी मांगनी चाहिए। राहुल और यशस्वी ने मिलकर देखते ही देखते इतनी बढ़िया पार्टनरशिप लगा दी जितनी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम नहीं बना पाई थी भैया। फिर दिन का खेल खत्म होने तक इन दोनों ने बोर्ड पर 172 टांग दिए। इंडिया की लीड 218 रन की हो गई। मैंने तो जितना टारगेट सोचा था राहुल और जायसवाल ने तो उतनी लीड दे दी और अभी हमारे 10 विकेट बाकी हैं। यशस्वी 90 रन बनाकर नॉट आउट हैं, जबकि राहुल ने 62 यानी 62 रन बनाए हैं, वो भी नॉट आउट हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की ऐसी तैसी हो रखी है। मेरे हिसाब से तो टीम इंडिया 500 का टारगेट भी दे सकती है। आपके हिसाब से हमें कितना टारगेट देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, जो हम बड़े आराम से डिफेंड कर लेंगे? जो भी आपके दिमाग में नंबर आए वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और हाँ, राहुल और जायसवाल की तारीफ में भी कुछ जरूर लिखना। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद कल हम लोग मिलेंगे इसी चैनल पर। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो। गुड बाय। जय हिंद।